सिचुएशन बहुत अनसर्टन है। आपने देखा है मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। पहले मानसून के अंदर एक कहते हैं ना खुशी की लहर होती थी कि मानसून आ गया तो हम इंजॉय करते थे, मगर ये तो हमारे लिए ज़हमत बन गई है। जी हिना, इस तरह से है कि हमें एक ये न्यू नॉर्मल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अब हम दुनिया, ये जो स्यारा है ये एक नए दौर में दाखिल हो गया है। जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो वाक़यात हैं ये उस दौर में दाखिल हो गया है। इस तरह क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो डिज़ास्टर्स हैं, कैलेमिटीज़ हैं, जो कुदरती आफात हैं, अब न सिर्फ इनकी अक्रेंस में इजाफा होगा बल्कि साथ ही साथ जो इनकी एक्सट्रीमिटी है, जो इनकी शिद्दत है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और साथ ही इनका गैर यकीनीपन होना कि अब क्लाउड ब्रस्ट होंगे, अब ये नहीं है कि एक नॉर्मल बारिश होगी, कोई पता नहीं है। इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे एक बादल फटने वाला है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। हमारे यहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई लोकल फिनोमेना है, दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। राइट नाउ इट्स हैपनिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वेदर जो है वो चेंज हो गया। जो गर्म इलाके थे वहाँ ठंड हो रही है और जो ठंडे इलाके वहाँ गर्माहट आ रही है। एग्जैक्टली, ये इसी का नाम क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट माहौलियाती तब्दीली, ये माहौलियाती तब्दीली जैसे अभी आपने इशारा भी किया कि ये बुनियादी तौर पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। दुनिया में जो मौसमों के नॉर्मल दौरानिए और जो उनके जो पैटर्न्स थे उन सब वो बेतरतीब हो गए हैं, उल्ट पुल्ट हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। और इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है? क्योंकि पिछले 150 सालों से इंसानों ने अपने एक्शंस के नतीजे में इस कुर्राए अर्ज़ के अंदर इस बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस खारिज की हैं कि जिन्होंने सूरज से आने वाली हीट को, हरारत को अपने अंदर इस बड़े पैमाने पे जज़ब करके इस स्यारे को गरमा दिया है। और वो मुसलसल 30-40 साल गर्माहट रहने के नतीजे में इस वक्त इस स्यारे के अंदर जो जितने हमारे यहाँ वेदर पैटर्न्स हैं, जितने हमारे यहाँ मौसमों की तरतीब है, वो सब बेतरतीबी हो गई है। इस दफ़ा आपने देखा कि हमारे यहाँ जो है ये मानसून है वो 1 महीना पहले शुरू हो गया और उसकी वजह यही है। और उसके बाद अभी इस मानसून ख़त्म होगा तो इसके बाद यहाँ पे सर्दियों की आमद होती है। जुलाई में मानसून शुरू होता था, अब ये जून से ही स्टार्ट हो गया है। एग्जैक्टली। और उससे पहले हमने देखा तो हर एक जो मौसम है उसके अंदर शिद्दत आ गई है। इससे पहले गर्मी थी जब जून के अंदर, मई के अंदर, तो आपने देखा एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही थी, ठीक है। उससे पहले आपने सर्दियों में देखा तो बाज़ इलाकों में बर्फ़ के अचानक, पहले तो सर्दियां देर से शुरू हुई, जाके दिसंबर जनवरी में शुरू हुई, बेतरतीबी है। फिर शिद्दत आ गई जिसके अंदर जो इवेंट्स थे, वेदर इवेंट्स, आइस एवलांचेस हमने देखी वहां आई। एग्जैक्टली। और अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये क्लाउड बर्स्टिंग होता क्या है? क्योंकि लोग बार बार नाम सुन रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्टिंग होती क्या है? अच्छा देखिए, ये बुनियादी तौर पे तो एक एनवायरनमेंटल फिनोमिनन है, एक ऐसा अमल है जो कि बुनियादी तौर पे बादल जो हैं वो अपनी इस बड़े पैमाने पे उनमें से पानी बरसता है कि जो कि और विद इन अ वेरी फ्यू पीरियड ऑफ टाइम वो उसके अंदर से पानी इस बड़े पैमाने पे खारिज होता है जो कि वो देर से उसने खारिज होना हो। तो ये बुनियादी तौर पे एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। जिस तरह से हमने लास्ट 2 मंथ्स पहले हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर गोरिल्ला हिल्स, इतने बड़े साइज के ओले पड़े, वो भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। उससे पहले हमने देखा कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड जैकबाबाद में टेम्परेचर चला गया, वो भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। तो ये जो एक्सट्रीमिटी है, जो शिद्दत है जो मौसमियाती इवेंट्स के में, तो ये बुनियादी तौर पे सारी जो है क्लाउड इसकी वजह से है, क्लाइमेट चेंज की। अच्छा, मुझे बताइएगा ये एसिड रेन क्या होती है? अच्छा, ये भी देखें, एसिड रेन भी एक फिनोमिनन है जिसमें ये बुनियादी तौर पे इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है मानसून के साथ तो नहीं है, लेकिन जब फ़िज़ा में बड़े पैमाने पे हम ऐसे प्लूटेंट्स का अखराज कर दें और वो स्टक हो जाएं और फिर उसके साथ बारिश अगर उसके साथ मिल जाए तो उस पानी के अंदर जो है एसिडिटी और इस तरह के एसिडिक एलिमेंट्स के बढ़ने के नतीजे में जो है वो रेन्स होती हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक क्लाइमेट चेंज के साथ नहीं है, वो एक इन्वायरमेंटल फिनोमिनन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर जैसा जो अमल होता है ये वाकई बादलों की फटने की एक और कहते हैं ना कि ये वजह होती है? एग्जैक्टली, ये भी एक इसी तरह से देखिए, ये जो बादल हैं ये हवा के अंदर एक जस्ट लाइक क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, रिवर्स की तरह कर रहे हैं। तो पहले ये अपने एक नॉर्मल अंदाज के अंदर इसमें से पानी जो है ज़मीन के ऊपर आता था, बरसता था। अब चूँकि क्लाइमेट चेंज के पीरियड में हैं ये, अब वो
एब्रप्टली इसके अंदर ब्लास्ट होता है और पानी जो है वो बजाय इसके कि पोर्स की शक्ल में कतरा कतरा गिरे, वो एक फ्लैश की तरह से ज़मीन के ऊपर आके गिरता है और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पे वो हर चीज़ को अपने निगल लेता है अपने। तो बुनियादी तौर पे अच्छा इसमें एक जो है ना, मैं अहम बात करना चाहूँगा, हम कह रहे हैं कि ये पहले भी तो इस तरह के इवेंट्स होते थे, पहले ये बहुत कम होते थे। क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में होता था, सालों में एक वाक़या हो जाता था। वो भी नहीं सुना था, वो भी हाँ, वो भी नहीं रिपोर्ट हुआ कभी भी। काला ढाका में, मानसेरा में कोई गालबन आज से 15-20 साल पहले हुआ। हमेशा ये सुनते थे बिजली गिर गई। एग्जैक्टली, बिजली गिरने। अच्छा ये भी है, आप देखें इस साल पाकिस्तान में लाइटनिंग जो इवेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और ये सब वही क्लाइमेट चेंज है ना, और शिद्दत आ गई है और उनके वाक़यात की अकरेंस जो उनके होने के वाक़या वो भी ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें ये एक बात माननी होगी कि आप ये अपने हमें बयानिए में प्रमोट करना होगा कि पाकिस्तान दुनिया में क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इवेंट से का शिकार दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे है। पोल्यूशन ज़्यादा है इस वजह से? पोल्यूशन नहीं है, वजह यह है कि पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकली एक ऐसी जगह पे लोकेट होता है कि हमारे पास एग्जैक्टली है और इसके नतीजे में इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। 2022 में हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब देखा। इस साल जो इवेंट्स सारा साल होते आ रहे हैं, दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। तो इसकी वजह से जो जर्मन वाच, वो अदारा जो इन माहौलियाती इवेंट्स को मॉनिटर करता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जन्म लेने वाली आफात से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पहले हम टॉप 10 में थे जी, पहले टॉप 10 में थे, 5वें 6वें नंबर, टॉप 5 में आ गए होंगे। अब नंबर 1 है। अच्छा नंबर 1 है। पाकिस्तान नंबर 1 है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है ये टेम्परेचर्स की वजह से और वेदर की वजह से। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि आपने मॉनसून पैटर्न देखा है, तो पाकिस्तान का जो मॉनसून पैटर्न है ये आगे कितना ज्यादा जो है ये तब्दील होगा और कितना ज्यादा वर्स हो सकता है? देखिए इस दफ़ा प्रेडिक्शंस यही थी, फोरकास्ट और उसके मुताबिक ही इवेंट्स बल्कि उससे ज़्यादा ही हो रहे हैं कि 30% ज़्यादा बारिशें होंगी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल जो मॉनसून है उसके मुकाबले में। तो इसमें वर्स होना है वो क्यों हो रहा है? इवेंट्स हो रहे हैं लेकिन साथ साथ हम इंसानों ने भी तो जो है ना, हम उसके साथ अपने आप को ढाल नहीं रहे। ढालना है, हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, बिटर रियलिटी को, कि हम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड पीरियड के अंदर, एरा के अंदर रह रहे हैं। हमें इसके मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को लेके जाना है। हमने अपने घर, सोसाइटियाँ नदी नालों के रस्तों में नहीं बनानी। हमने जब फोरकास्ट है कि इस साल 30% ज़्यादा बारिशें होनी हैं और इसके नतीजे, और ये बारिशें किस इलाकों में ज़्यादा होंगी? उन इलाकों में जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ पे सब्ज़ा है, वो उन एरिया जहाँ पे ये पहले भी बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो हम उन इलाकों में जाने से ज़रा अवॉइड करें। अगर जा ही रहे हैं तो हमारे पास इतनी स्मार्ट ऐप्स होनी चाहिए कि हमें पता हो कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड जो है उसके चांसेस हैं, यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, यहाँ पे गुरिल्ला हेल्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकता है जिससे मेरी जान और माल को खतरा हो सकता है। तो हमें अपने आप को ढालना है, हमने अपनी रहाइश, हमने अपनी जान, अपनी माल, इस सब को बचाना है। तो इसके लिए हमें क्या है, इसके मुताबिक अपने आप को ढालना होगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी होगी। साथ ही साथ हुकूमतों को जो है वो भी अपने आप को नई बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करना होगा। और साथ ही साथ हुकूमतों को जो है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, एनडीएमए, पीडीएमए को रेस्क्यू सर्विसेज जो हैं, उनको भी ऐसे इलाके जो ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, उनके नज़दीक लेके जाने चाहिए। रिवर बेड्स खाली करा देने चाहिए। रिवर बेड्स खाली करवाएं। अच्छा, मैं देखा डॉक्टर साहब बड़े वाकयात हुए हैं, आपने देखा सानिया सवाद देखा, उसके बाद अभी आप देखा कि रावलपिंडी में एक पेरेंट अपनी बच्ची को छोड़ने घर जा रहे थे और वो एकदम से गाड़ी ही बह गई और अभी तक वो लापता हैं। आपने वो देखा बाबू से टॉप का जो इंसिडेंट है वो देखा, पहले ही कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि लोग बह के चले गए जी। तो लेकिन अब एकदम से ये चेंजेस है ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें इस न्यू नॉर्मल, ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ है ये न्यू नॉर्मल है। अब ऐसे ही होगा। अब प्लेनेट जो है अब वो एक ऐसे पीरियड में दाखिल हो गया है, हमें इसको मेंटली एक्सेप्ट करना है इस हकीकत को कि जिसमें इस तरह के इवेंट्स की न सिर्फ तादाद में इजाफा होगा बल्कि इनकी शिद्दत में भी इजाफा होगा। और इसकी वजह क्या है? ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। इंसानों ने अपने एक्शन के नतीजे में इस खूबसूरत सारे को जो है इस वक्त तबाही और बर्बादी के उस दहाने पर ला खड़ा किया है कि हम इस तरह के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा देखेंगे। दूसरी बात एक तो ये है कि ये वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान सेंटर्ड नहीं है, दे आर हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। लास्ट ईयर हमने टेक्सास में, अमेरिका हमसे कई गुना ज़्यादा अमीर और कई गुना ज़्यादा रिसोर्सफुल कंट्री है, टेक्सास में भी एक ऐसा ही सैलाब आया जिसमें सदर ट्रंप भी हैरान रह गया कि ये अचानक कैसे हुआ है वाक़या।